हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1.6 सॉल्व करेंगे। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.6। इस क्वेश्चन में 4 बिंदु आवेश हैं, QA, QB, QC और QD। इन चारों के मान दिए हुए हैं। ये चारों आवेश एक वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं, मतलब शीर्षों पर रखे हुए हैं। वर्ग ABCD की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इस वर्ग ABCD के केंद्र पर एक आवेश 1 माइक्रोकूलम रखा है। तो हमें इस 1 माइक्रोकूलम आवेश पर कितना बल लगेगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे एक आवेश ये रखा हुआ है Q प्लस का और एक आवेश ये रखा हुआ है प्लस का Q, मतलब दोनों समान परिमाण के हैं और सजातीय हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है, मान लिया A। इस बिंदु का नाम है A, इस बिंदु का नाम है B। तो ये चूंकि मध्य बिंदु है तो इस आवेश से O की दूरी यदि R है तो बिंदु B से O की दूरी भी R होगी। बिंदु A पर रखे हुए प्लस Q आवेश के कारण यदि हम O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। दूरी R है, आवेश का मान Q है। ये जो E निकलेगा A बिंदु पर रखे हुए आवेश के कारण उसकी दिशा आगे की ओर होगी, तो ये होगा EA वेक्टर। अब बिंदु B पर रखे आवेश Q के कारण जब हम O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसका मान भी यही होगा, क्योंकि आवेश का परिमाण बराबर है और दूरी भी R है। तो ये दोनों मान बराबर होंगे, लेकिन EB की जो दिशा होगी वो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी EB, क्योंकि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र दूर की ओर लगता है और ऋणावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर लगता है। तो चूंकि EA और EB के मान बराबर हैं लेकिन दिशाएं इनकी विपरीत हैं, इस कारण से इनका परिणामी बल जो O पॉइंट पर आएगा वो आएगा 0। क्योंकि बराबर और विपरीत हैं इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश हैं तब उनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने पर उसका मान कितना आता है, 0। इसी कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो जो वर्ग ABCD के जो शीर्ष हैं A और C, इन दोनों पर यदि हम ध्यान दें तो पॉइंट A पर जो आवेश रखा हुआ है उसका मान है 2 माइक्रोकूलम और पॉइंट C पर जो आवेश रखा है उसका मान भी 2 माइक्रोकूलम है। इसका मतलब शीर्ष A और शीर्ष C पर समान परिमाण के सजातीय आवेश रखे हैं। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु बन रहा है O, इस मध्य बिंदु पर इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा। इसी प्रकार से शीर्ष B और शीर्ष D पर भी सजातीय, दोनों ऋणात्मक हैं तो सजातीय हैं और समान परिमाण के आवेश रखे हैं। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर
भी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। इसका मतलब इन दोनों आवेशों के कारण O पर तीव्रता का मान शून्य है और इन दोनों आवेशों के कारण भी पॉइंट O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य है। इसका मतलब यह हुआ चारों आवेशों के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। तो विद्युत क्षेत्र का मान शून्य आ चुका है। अब हमें इस आवेश पर लगने वाला बल निकालना है। तो बल का सूत्र क्या होता है? Q इंटू ई। Q इंटू ई। अब चूंकि E का मान इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है, इसलिए इस पॉइंट पर रखे आवेश पर लगने वाला बल का मान भी शून्य होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस प्रकार से थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करना है और इसको न्यूमेरिकली भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर इसके कारण निकालेंगे, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, फिर टोटल चारों के कारण, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो एग्जाम में हम थ्योरेटिकल आंसर दे सकते हैं। तो एक बार इसका आंसर और समझते हैं कि हमें एग्जाम में कैसे लिखना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, चूँकि वर्ग ABCD के शीर्षों A और C पर समान परिमाण के सजातीय आवेश हैं, इसलिए AC के मध्य बिंदु O पर QA और QC आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। इसी प्रकार शीर्षों B और D पर भी सजातीय और समान परिमाण के आवेश हैं, इसलिए BD के मध्य बिंदु O पर भी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। इस प्रकार चारों आवेशों QA, QB, QC और QD के कारण बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। इसलिए इस बिंदु O पर रखे 1 माइक्रो कूलम आवेश पर लगने वाले बल का मान भी शून्य होगा।